Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए सबके सब जो है लाइव आ जाइए वॉरियर्स. विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. जितने भी लोग वही पहली बार चैनल पे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेल आइकन को दबाना, जिससे कि आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वॉरियर्स सबसे पहले आपको मिलती है. चलिए वे सबके सब जो है जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए. एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करिए. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वॉरियर्स. AI बेस्ड लर्निंग है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए जो है वहाँ पे मौजूद है. आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वॉरियर्स आप लोगों को वहाँ पे अनलिमिटेड जो है लाइव बैचेस मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बुक्स और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है. चलिए भाई एक बार रिवीजन करेंगे पुरानी वाली क्लास का. जल्दी जल्दी जो है सबके सब मुझे कमेंट करके जो है आंसर्स बताएंगे. स्टार्ट करेंगे रिवीजन. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी जो है रिवाइज करके आंसर बताइए भाई. पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ripples in fabric of space-time caused by most energetic events in the cosmos such as black hole mergers and neutron star collisions? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशनल मैग्नेटिज्म. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ग्रेविटेशनल वेव्स जो है बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एवरीवन वॉरियर्स. ध्यान देंगे सबके सब. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट कंट्री टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग्स that supermarket customer used to collect their fruit and vegetables? Again important question. जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके आंसर बताइए भाई एवरीवन. सही आंसर क्या होगा? Which of the following has recently become the first country to ban thin plastic bags that supermarket customers use to collect their fruit and vegetables? हाँ जी, USA, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर UAE? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही आंसर है सबका. न्यूजीलैंड जो है आपको ध्यान रखना है भाई, बिल्कुल करेक्ट है. न्यूजीलैंड ने जो है इसको प्रॉपर बेसिस पे बैन कर दिया है. नेक्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन देखेंगे एवरीवन. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. Which of the following is not an objective associated with the mission? ये जो है आपको बताना है. सही आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल ध्यान रखना है आपको. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ए जो है इसका मिशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state UT launched One Tap One Tree campaign in a bid to protect the state green cover and provide potable drinking water to households in rural areas? This question is very important. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल सही है भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट. उत्तर प्रदेश जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओलंपिक चैंपियन हैज रिसेंटली नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकॉन एट UK इंडिया अवार्ड्स? चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई. शाबाश एवरीवन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है भाई, शाबाश. मैरी कॉम जो है बिल्कुल करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132nd ड्यूरैंड कप to kick off on August 3. Which of the following foreign team is not an participant of this tournament? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा, कौन सा पार्टिसिपेंट नहीं है? आपको बताना है कौन सा पार्टिसिपेंट नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, श्रीलंका जो है पार्टिसिपेंट नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे सबके सब। लास्ट क्वेश्चन है वॉरियर्स रिवीजन का। नीरज चोपड़ा न्यूज में रहे हैं, रिसेंटली विंस लुइसियाना डायमंड लीग। दिस इज हिज सेकंड गोल्ड फॉर 2023। प्रीवियस वन वाज वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीग? ये आपको बताना है पहले जो है इन्होंने कहां पर जो है गोल्ड मेडल जीता था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब। वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी जल्दी जल्दी, शाबाश एवरीवन, बिल्कुल सही है। दोहा डायमंड लीग जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चंस। अब डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की न्यूज। इससे पहले सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में कर देंगे। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब ध्यान देंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड burden to disease attributable to unsafe drinking water sanitation and hygiene report। ये आपको ध्यान रखना है। अनसेफ इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है ये। unsafe drinking water sanitation and hygiene wash were responsible for 3,95,000 deaths among children under the age of 5 in 2019 according to a new World Health Organization report named burden of disease attributable to unsafe drinking water sanitation and hygiene 2019 अपडेट जो है ये दी गई है। Estimates are based on the 4 health outcomes: diarrhea, acute respiratory infection, undernutrition, malnutrition and soil transmitted helminthiasis की वजह से जो है ये बेसिकली मेन कारण रहे हैं हेल्थ के आउटकम जिसमें देखा जाए तो। मेजर फाइंडिंग्स अगर बात करी जाए इस रिपोर्ट की, half of the world population still does not have adequate access to safe drinking water। देखो भाई पानी से जो है सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है। हमारे देश में भी एम किया जा रहा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है हर स्टेट में जो है मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी यही चीज मेंशन्ड है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उनके पास अभी भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफाई और हाइजीन नहीं होता है। At least 1.4 million death and 74 million disability adjusted life years could have been prevented by adequate wash in 2019. Climate change can impact wash services in many ways including damage to water supply and sewerage infrastructure। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। फाइंडिंग्स इंडिया से रिलेटेड क्या रही है इस रिपोर्ट की? India among countries that increased safely managed sanitation services by more than 10 percentage point between 2015 to 2020. Swachh Bharat mission could result in averting more than 3 lakh deaths and 40 million DALYs between 2014 to 2019। तो इंडिया में जो है काफी अच्छी इंप्रूवमेंट इसकी जो है रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगेन प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आपकी आ जाती है नेशनल कैटेगरी की न्यूज। इंडिया एड 664 एनिमल स्पीशीज टू इट्स फॉनल डेटाबेस इन 2022, 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा। प्लीज ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस 2022 के डेटाबेस में जो है कितने एनिमल्स की स्पीशीज जो है ऐड करी गई है। 664 जो है आपको ध्यान में रखना है और 339 टैक्सा जो है फ्लोरा में ऐड किया गया है। रिसेंट डिटेल्स ऑफ न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स वर रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एडिंग 664 एनिमल स्पीशीज टू इट्स फॉनल डेटाबेस इन 2022, 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा इन इंडिया। The faunal discoveries have been compiled in a publication by the Zoological Survey of India titled Animal Discoveries, New Species and New Records। तो ये आपको जो है बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? एक बार सबके सब कमेंट करके बता सकते हैं भाई मुझे, शाबाश। हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन। बिल्कुल। तो मेजर फॉनल डिस्कवरीज की बात करी जाए, मेजर फॉनल डिस्कवरीज आर 2 स्पीशीज ऑफ बैट्स, दैट इज मिनियोप्टेरस फिलिप्सी, अ लॉन्ग
फिंगर्ड बैट एंड ग्लिक्रोपस मेघालयनस एंड बैम्बू ड्वेलिंग बैट बोथ फ्रॉम मेघालय. Sela macaque, that is Macaca selai, it is new macaque species discovered in western central अरुणाचल प्रदेश and named after the सेला पास जो वहां पे मौजूद है उसके नाम पे जो है ये मकैक एक बंदर की स्पीशीज होती है, ये भी फाउंड करी गई है, ऐड करी गई है. उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे. अबाउट फ्लोरल डिस्कवरीज की बात करें. द फ्लोरल डिस्कवरीज आर कंटेन्ड इन प्लांट डिस्कवरीज 2022 पब्लिश्ड बाय द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया. 664, 339 जो है आपको प्लीज ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The discoveries encompass seed plants, fungi, lichen, algae, bryophytes, microbes and pteridophytes. कहां पे बेसिकली डिस्कवरी हुई है प्लांट्स की? वेस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में जो है प्रोमिनेंट रीजन्स में जो है प्लांट की डिस्कवरीज करी गई है. सबसे ज्यादा कहां पर जो है ये डिस्कवर हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स. केरला में जो है हाईएस्ट जो है ये रिकॉर्ड करे गए हैं. 16.8% जो टोटल डिस्कवरी है सबसे ज्यादा जो है केरला में ही मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है. उसके साथ साथ नंदा देविया पुसलकर, इट इज बेसिकली कॉमन थ्रू आउट द फुट हिल्स एंड वार्म आउटर वैलीज ऑफ उत्तराखंड हिमालयाज. एंड नेक्स्ट इज नीलगिरीला पुसलकर. It is basically again endemic to southwestern Ghats of India and distributed in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. And last is Kalanthi lamellosa. It is orchid species and it was earlier recorded in China and Myanmar and found in first time in the Indian state of Nagaland as well. तो ये पूरी की पूरी जो चीजें देखो भाई, ये क्या है आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस है. ये पूरी चीजें आपका क्या बनती है, करंट अफेयर्स की कॉन्सेप्ट बनाती है. आपको जो मेन चीजें ध्यान रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया अभी, वो चीजें जो है आपको ध्यान में क्या रखनी है. 664 एनिमल की स्पीशीज फाउंड हुई है, 339 प्लांट की स्पीशीज फाउंड हुई है. तो वॉरियर्स ये जो है मेन क्रक्स है, ये आपको जो है बाई हार्ट पता होना चाहिए. ठीक है, केरला में सबसे ज्यादा प्लांट डिस्कवर हुए, ये भी आपको जो है मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज ध्यान देंगे सबके सब. अगेन जो है आपकी ये बेसिकली आ जाती है हमारी इंटरनेशनल लेवल की न्यूज. इसको हम टैली कर सकते हैं किसके साथ, साइंस एंड टेक के साथ. क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. यूरोप्स यूक्लिड स्पेस सैटेलाइट लॉन्च टू एक्सप्लोर डार्क मैटर. नेम्ड आफ्टर द इजिप्शियन ग्रीक मैथमेटिशियन, द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप बिगिंस इट्स मिशन टू ऑब्जर्व द डार्क यूनिवर्स. ये आपको ध्यान रखना है. अगर पूछा जाए कि जो है सैटेलाइट जो है, कौन सी सैटेलाइट है यूरोप की जो अब डार्क मैटर को जो है यूनिवर्स में एक्सप्लोर करेगी, ऑब्जर्व करेगी, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है यूरोप्स यूक्लिड स्पेस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई है. एक्सप्लोर करेगी डार्क मैटर को, डार्क यूनिवर्स को हमारे ब्रह्मांड में. प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग. यूरोपियन बिल्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट हैज लॉन्च्ड into space on 1st July from Florida on a mission to shed new light on dark energy and dark matter. The mysterious cosmic forces scientists say account for 95% of known universe. Scientists aim to uncover the mysterious roles of gravity as well as the nature of dark energy and dark matter. About 85% of the matter of universe is dark matter, while dark energy accounts for the 70% of its energy. ये पूरी देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन बनती है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है. लॉन्च किसको किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है. यूक्लिड स्पेस सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया है किस चीज के लिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डार्क मैटर को एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है. द यूक्लिड टेलीस्कोप नेम्ड आफ्टर एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री वाज कैरिड इनटू द कार्गो बे of SpaceX Falcon 9 rocket which blasted off about 11 AM from Cape Canaveral Space Force Station. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है वॉरियर्स कि यूक्लिड जो सैटेलाइट है उसको कहां से लॉन्च किया गया है. केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से जो है उसको लॉन्च भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे. नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज आ जाती है अगले नेक्स्ट वाली. India's first domestically built 700 megawatt nuclear reactor started in गुजरात. डायरेक्ट आपका वन लाइनर यहां से बनता ही बनता है भाई. कहां पे बना है? गुजरात में जो है फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट
700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बन चुका है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर पावर रिएक्टर एट दी ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में जो है ये स्टार्ट हो चुका है। इट इज द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। द पावर प्लांट इज लोकेटेड नियर द मांडवी एंड तापी रिवर। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो है ये सिचुएटेड है। अब इंडिया जो है प्लान कर रहा है ऑब्वियसली अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन की कैपेसिटी जो है उसको 6.7 गीगावाट से जो है 22.4 गीगावाट को इंक्रीज करेगा 2031 तक। तो ये स्टेटमेंट जो है एक बन सकती है आपकी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया। तो 6 से जो है अब इंक्रीज करके जो एम किया गया है 22 तक इसको लेके जाया जाएगा। उसके साथ साथ NPCIL इज प्लानिंग टू बिल्ड 16 मोर रिएक्टर अक्रॉस द कंट्री एंड हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस एज वेल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। आ जाती है हमारी स्टेट इंपॉर्टेंस की न्यूज। नागपुर इटावरी रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। प्लस इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, प्लेसेस इन न्यूज में जो है इसको हम डाल सकते हैं। Maharashtra government has decided to change the name of Itawari station in Nagpur to Netaji Subhash Chandra Bose Itawari. No objection certificate to the name change had been received from Ministry of Home Affairs on May 23. It is located about 5 kilometers from Nagpur railway station. तो नागपुर का जो इटावरी रेलवे स्टेशन था वॉरियर्स, अब जो है उसको रीनेम जो है कर दिया गया है, कर दिया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटावरी स्टेशन के नाम पे। आपसे पूछा जा सकता है किसके नाम पे इनका रीनेम किया गया है और कहां पर जो है ये सिचुएटेड है। तो ध्यान रखना है सबको, इटावरी को जो है अब रीनेम जो है कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटावरी स्टेशन। चलिए फैक्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चांसेस आर वेरी हाई। डिफेंस कैटेगरी की है, ध्यान देंगे सबके सब। वाइस एडमिरल अतुल आनंद टुक ओवर एज एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। Vice Admiral Atul Anand took over as Additional Secretary, Department of Military Affairs on July 3, 2023. The post was previously held by Lieutenant General Anil Puri, who superannuated at February 28, 2023. Vice Admiral Atul Anand was commissioned into the executive branch of Indian Navy on January 1, 1988. तो इसको आपको ध्यान रखना है। वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी जो है अब बेसिकली टेक ओवर करेंगे एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। सेंटर रीअपॉइंट्स तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अपॉइंटमेंट्स की, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा सबके सब। रीअपॉइंट किया गया है तुषार मेहता जी को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट कमेटी और यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ फॉर इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अब 3 साल के लिए जो है ये, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए भाई किसको रीअपॉइंट किया गया है, कौन हमारे सॉलिसिटर जनरल है, तो आपको मालूम होना चाहिए तुषार मेहता जी जो है हमारे नए सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। आपको प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज बीन अपॉइंटेड अलॉन्ग विद टीम ऑफ 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG, दैट इज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिनको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, विक्रमजीत बनर्जी, KM नटराज, बलबीर सिंह, SV राजू, N वेंकट रमन, ऐश्वर्या भट्टी have been reappointed as the additional solicitor generals of India. Mehta has been continuing since October 2018. चलिए भाई, अब आ जाता है भाई रिवीजन टाइम, सबका फेवरेट। सबके सब जो है भाई मुझे आप बताएंगे कमेंट में आंसर्स। पहला क्वेश्चन, बर्डन ऑफ डिजीज एट्रिब्यूटेबल to unsafe drinking water sanitation and hygiene 2019 update report is recently published by which organization? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेरी इजी, बिल्कुल सही आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। WHO जो है बिल्कुल सही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। According to the recently released floral and faunal database list published by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, how many new basically animal species added to Indian faunal database 2023? मैंने आपको बोला था एनिमल स्पीशीज आपको ध्यान रखना है, प्लस
टेक्सा जो फ्लोरा में ऐड किया गया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका, 664 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। यूरोप यूक्लिड स्पेस सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च टू एक्सप्लोर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। शाबाश एवरीवन, सही आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। किस चीज को एक्सप्लोर किया जाएगा? डार्क मैटर को जो है, डार्क यूनिवर्स को जो है एक्सप्लोर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर रिसेंटली स्टार्टेड इन गुजरात इज टाइप ऑफ व्हाट? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, या फिर लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर मुझे जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है वॉरियर्स। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। इट इज बेसिकली प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी अभी आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में। अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज, इटावरी रेलवे स्टेशन इज गोइंग टू बी रीनेम्ड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कहां पे, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लोकेटेड है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर, नागपुर जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। Who has recently taken charge as additional secretary department of ministry affairs? चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अतुल आनंद जी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वेरी इजी, सॉलिसिटर जनरल जो है किनको रीअपॉइंट किया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, तुषार मेहता जो है इनको रीअपॉइंट किया गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टिल देन गाइस, टेक केयर, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.